मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनका नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। ये भोपाल की एमपी हैं और इन्होंने भारी बहुमत से इस सीट को हासिल किया था। जिन पे टेरर का केस चल रहा है उनके बावजूद भी ये एमपी बन गई और गांधी को मारने वाले की बहुत बड़ी ये फैन है। ये इनका प्रोफाइल है, लेकिन अब दुनिया इनका मजाक बना रही है। आरटी एक रशियन मीडिया चैनल है जिन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा है कि पॉलिटिशियन पिस पीते हैं और ये मूत्र को क्यों पीते हैं, क्योंकि मूत्र को पी के ही कोरोना वायरस से बचने का उपाय बताते हैं। ये जो आरटी चैनल है पूरे दुनिया में देखा जाता है। इसका जो ब्रॉडकास्ट का एरिया है काफ़ी बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस चैनल पे अगर ऐसी बातें होती हैं तो दुनिया में कितने लोग इंडिया के बारे में देखते होंगे और क्या सोचते होंगे। साध्वी प्रज्ञा का ये जो फॉर्मूला है दुनिया में फैलाया जा रहा है। अब सारी दुनिया गौमूत्र पिएगी और कोरोना से बचेगी। आरटी चैनल ने बाद में एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा, When shit does not work. दुनिया की मीडिया इस बात पे हंस रही है और मजाक बना रही है और आप भक्त लोग, आप लोगों की तो ये बात बहुत सामान्य लग रहा होगा और बहुत ही मजा आ रहा होगा। 17 मई को साध्वी प्रज्ञा का एक और फॉर्मूला सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, देसी गाय का अगर गौमूत्र हम पीते हैं तो इन्फेक्शन कोरोना नहीं होगा। साध्वी प्रज्ञा का एक दूसरा फॉर्मूला सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों को नीम, बनियान, तुलसी, पीपर का पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये काम हम पहले से करके रहते तो ये जो हालत मौजूदा आई है, जो कोरोना से परेशानी हो रही है, इससे हम बच जाते। यूके की मीडिया कंपनी रीटर्स ने लिखा कि हिंदुस्तान के लोग ये क्या कर रहे हैं, उसका भी मजाक उड़ाएगा, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अपने ऊपर गोबर लगा रहे हैं और लेट कर सन बाथ ले रहे हैं। ये लोग अपने को कोरोना से बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें दुनिया देख रही है। इससे तो हिंदुस्तान का और इंडिया का छवि खराब नहीं होता है। इस पर डॉक्टर ने मना किया था कि गोबर लगाने से कोई फायदा नहीं होता है, अलबत्ता इन्फेक्शन होता है और इससे कोरोना नहीं भागता है। लेकिन भक्त लोग जो हैं वो तो इस बात को नहीं मानेंगे। कोरोना के फर्स्ट वेव के टाइम में प्रज्ञा ने कहा था कि 5 अगस्त तक अगर 5 बार आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो कोरोना दुनिया से भाग जाएगा। तो बात यह है कि आप भक्त लोग जब ये बात सीरियसली कहती है तो मानते नहीं है, इसलिए कोरोना का वेव 2 वापस आ गया। और मैं गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। प्रज्ञा ठाकुर का एक और फॉर्मूला सामने आया। उन्होंने कहा कि गाय के पीठ के ऊपर अगर आप हाथ फेरते रहेंगे तो आपको बीपी हाई नहीं होगा, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। और जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। ये साइंटिफिक है। साध्वी प्रज्ञा का बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन बात यह है कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, ये सब उनके भक्तों के लिए, ये अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए फॉर्मूला पे फॉर्मूला देती जाती हैं। एक और फॉर्मूला उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अगर गौमूत्र का सेवन रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ भक्त लोगों के लिए है। भाई ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रज्ञा ठाकुर ने खुद अपने वीडियो में कहा है, सुन लीजिए। जांच में आया कि कैंसर हो सकता है, तब कैंसर का ऑपरेशन हुआ। कैंसर के ऑपरेशन में रिपोर्ट निकली, जो आया कैंसर की रिपोर्ट में, उसके आधार पे इलाज हुआ। क्योंकि इनका जो इलाज है वो तो सिर्फ ऑपरेशन से होता है। साध्वी प्रज्ञा ने फॉर्मूला तो दिया लेकिन खुद प्रैक्टिस करना भूल गई, इसलिए गाय पे हाथ फेरना भूल गई और उनका बीपी हाई हो गया। प्रज्ञा को हवाई जहाज से मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। उनका दिया हुआ फॉर्मूला सामने था, एक गाय को उनके सामने ले जाना था और गाय के ऊपर ये हाथ फेर लेती और उनका बीपी ठीक हो जाता। इसके पहले भी साध्वी प्रज्ञा का इलाज दिल्ली के एम्स में हुआ था, जब इनके सांस लेने में तकलीफ हुई थी और इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तो यहाँ सवाल ये उठता है
कि अगर गाय से या गाय के मूत्र से सब कुछ ठीक हो जाता है तो ये बार बार हॉस्पिटल क्यों जाती हैं? तो ये साबित हो गया है कि ये जितना भी फार्मूला है ये सिर्फ भक्त लोगों के लिए और इनके लिए 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल चाहिए इलाज के लिए। ये सब ड्रामा देख के भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो भक्त बन के भक्ति का मजा लेते रहिए। भोपाल में कोरोना से लोगों की बहुत हालत खराब है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। इसीलिए कुछ लोग पब्लिक गुस्से में आकर एक पोस्टर बनाया और उसमें लिखा है साध्वी प्रयाग गुमशुदा, जो कई जगह देखने को भोपाल में मिलता है। भोपाल के लोगों ने भोपाल गैस कांड की वजह से कांग्रेस को 40 साल तक भोपाल में जीतने नहीं दिया। 1984 में लास्ट टाइम कांग्रेस वहां से जीती थी, उसके बाद कभी नहीं जीती। इस बार कोरोना का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, बेड नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस बार ये देखना है कि भोपाल की जनता ये सब होने के बाद क्या ये सारी चीज़ों को भुला देती है या फिर साध्वी प्रज्ञा को कोई और रास्ता दिखाती है। इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन जाते जाते एक बात बता दूं, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।